Hi everyone, welcome back to the 7th lecture of this crash course. सबसे पहले तो for the ones who are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Kalyan Krishna Avasthi and these are my qualifications. I have done my BTech and MTech in electronics with specialization in digital communication and I am teaching physics for the past 14 years. Now, मैं आपको इस crash course के बारे में बता दूं फटाफट. It is a free crash course. एंड we'll be completing the entire syllabus of class 12th physics. आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, this crash course is for you, right? इसी crash course में आज we have already completed electric field and electric charges. तो आज का जो सेशन है उसमें हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फटाफट से if you're watching this session, share the link with your friends, ask them to join, and yes, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. Click on the bell icon to be updated. चलो बच्चों, this is the first question. 3-point charges of these magnitudes are kept at the vertices A, B, C of an equilateral triangle. Okay, ठीक है ना? And जिसका साइड आपको दिया है 20 सेंटीमीटर. फाइन. And what you have to do is, आपको पूछ रहा है यहां पर कितना चार्ज रखें. मान लेते हैं Q. So that the entire system is in equilibrium. ठीक. अब आप एक बात समझो, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. ओके बच्चों, जब नेट फोर्स, यहां पर माइक्रो है, माइक्रो ऐड कर लो, जब सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तब मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. अब मुझे ए चार्ज को इक्विलिब्रियम पर लाना है, मतलब ए पर लगने वाला सारा फोर्स जीरो हो. अब सबसे पहले देखना है ए पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. ये आपको एक अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बी विल अट्रैक्ट ए, राइट? द सेम थिंग हियर, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी. अब मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ यहां पे आएगा, यहां पे ऐसा कुछ आएगा, एफ आर, रिजल्टेंट ऑफ ए बी, इसको सी कर दो, एंड ए सी. अब ए पर ये चार्ज भी कोई फोर्स लगाएगा. ठीक, मान लेता हूं मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया. देखो, पहला चीज है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और ये भी बताना है उसकी पोलैरिटी क्या है, साइन क्या है. तो आप मुझे एक बात बताओ, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आ रहा है. अब इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. अगर ए पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज एट एम ये भी नीचे की तरफ हो गया तो ये सिस्टम तो कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस चार्ज क्यू की वजह से ए पर जो भी फोर्स आ रहा है वो इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट होना चाहिए. तो पहली चीज तो मुझे समझ में आ गई, अगर ये पॉजिटिव है तो Q शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. समझ में आ रही है बच्चों बात, राइट? बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये लिखना पड़ेगा दैट Q हैज टू बी अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ओनली देन this force will be opposite to the resultant force due to AB and AC. अब आप मुझे एक बात बताओ, BM, let me just use a different pen now. BM is equal to MC is equal to 10 सेंटीमीटर होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. And what will be the value of AB? AB will be equal to AC is equal to 20 सेंटीमीटर. क्यों भाई? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? और AM विल बी अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर होगा. तो AB स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 400 माइनस अंडर रूट ऑफ 100, दिस इज अंडर रूट ऑफ 300. So AM is equal to 10 रूट 3 सेंटीमीटर. अब मेरे पास AM की वैल्यू भी है एंड AB एंड AC की वैल्यू भी है. अब सिंस AB एंड AC आर इक्वल, तो आप मेरे को बताओ FAB
विल बी इक्वल टू एफ ए सी, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, राइट? वाई? डिस्टेंस इज सेम एंड चार्जेस बोथ आर सेम. Got my point? Both the distance and the charges are same, so ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे. अब आप मुझे बताओ what will be the value of FAB? FAB will be 1 upon 4 pi epsilon naught 3 into 2 into 10 to the power minus 12 divided by 20 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, राइट? मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा. एफ ए बी मैं फिर से लिख रहा हूं. दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, एक है -3 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -6. और ए बी का स्क्वायर, ए बी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर. अब इसको आपने सॉल्व करना है, राइट? तो ये आ गया 54 इंटू 10 टू दी पावर, ये आएगा -12, ये आएगा 9, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ गया. तो बच्चों ये आ जाएगा, ये आ गया 54 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर -2. तो दिस इज 5.4 अपॉन 4, राइट? न्यूटन. ठीक, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 1.35 न्यूटन आएगा. ओके, एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ ए सी, दोनों इक्वल होंगे, राइट? तो रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट हुआ बच्चों एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी इंटू कॉस. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री हो गया बच्चों, हो गया. अब ये दोनों इक्वल है, इनको मैं एफ मान लेता हूं, तो एफ आर कितना हो गया? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2. तो एफ आर आ गया √3f आ गया. गॉट माई पॉइंट? एफ आर की वैल्यू √3f आ गई, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो √3f आ गया. अब आप मुझे एक बात बताओ, लेट मी जस्ट चेंज द पेन, एक सेकेंड, जरा ध्यान से देखिएगा. ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सभी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखा इस पर सीबीएसई है. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपी बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड एज वेल. ठीक, अब ये रिजल्टेंट इधर है एफ आर, तो ये फोर्स ऊपर होना चाहिए, एंड दिस फोर्स, ये वाला फोर्स कितना होगा? व्हाट विल बी फोर्स एफ ए एम? दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई ए एम आपने निकाला है 10√3 सेंटीमीटर, यानी कि 10√3 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर. फाइन, इसको सॉल्व कर लेना है हमें. ये आएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2Q इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 इज 300, राइट? भाई 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो यहां आ जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर -4. अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, मुझे क्या कर देना है? √3f को इसके बराबर पुट कर देना है, आई विल गेट माई आंसर. यानी कि √3f कितना था? मैंने f निकाला है 1.35. 1.35 इसको मुझे इक्वल कर देना है किसके? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9
into 2q into 10 to the power minus 6 divided by 300 into 10 to the power minus 4. 300 into 10 to the power minus 4. This is what we have to do. अब यहां से अपन को q का वैल्यू निकाल लेना है. आप सॉल्व कर लेना. आई एम टेलिंग यू, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट approximately 3.9 microcoulomb. So this will be your answer. I hope and wish समझ में आ गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आपका वेक्टर का नॉलेज भी चेक कर रहा है ये क्वेश्चन, राइट? मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर आप क्लास 12th में हो और आपको वेक्टर नहीं आता तो आधी फिजिक्स खत्म हो गई वहीं पर, राइट? तो प्लीज वेक्टर रिवाइज कर लीजिए. मैं इस लेक्चर के साथ वेक्टर का लिंक भी दे रहा हूं, राइट? क्लास 11 का जो मेरा सेशन है जिसमें मैंने वेक्टर पढ़ाया, मैं वो लिंक भी दे रहा हूं, आप वो सेशन भी देख सकते हो. ग्रेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है दो डाइपोल्स हैं एंड दे आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120. अब यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आपको बोल रहा है दो डाइपोल्स हैं जो 120 के एंगल पे हैं. आप मुझे बताओ, डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो दो वेक्टर के व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट? तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? दोनों डाइपोल मोमेंट दोनों बराबर है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, राइट? इतना ही आएगा. बात समझ में आ रही है? यस और नो? दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस कॉस 120 डिग्री. कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 120 इज -1/2. तो दिस इज लाइक पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू -1/2. यहां से आपको रिजल्टेंट डाइपोल मिल जाएगा p. तो फर्स्ट पार्ट इज डन एंड इट इज वेरी 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 इजी. सेकेंड पार्ट में रिजल्टेंट. अब आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, बट क्या आपने डायरेक्शन निकाला? नहीं निकाला. तो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन एज वेल. डायरेक्शन बच्चों हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फॉर्मूला है, क्लास 11th में आप देख चुके हो, p sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q sin थीटा, where theta is the angle between the two vectors. Yes, I hope and wish that आपको ये मालूम है लॉजिक, है ना? तो p and q are two vectors. तो यहां पर देखो, ये भी p है, एंगल इज साइन 120, ये भी p है, एंगल इज cos 120, राइट? इज दैट वेरी 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 क्लियर? तो व्हाट इज साइन 120? Sin 120 is √3/2. What is cos 120? Cos 120 is -1/2. तो यहां से बच्चा आपको tan phi मिल जाएगा √3, which gives you phi as 60 डिग्री. तो phi as 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपके जो दो वेक्टर थे, ये मान लो पहला डाइपोल, इससे दूसरा डाइपोल, और जो रिजल्टेंट है ये, दिस रिजल्टेंट इज ऑल्सो p एंड दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ऑल द वेक्टर्स. ओके. सेकेंड पार्ट कह रहा है आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई विच इज सब्जेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस. तो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क? तो भाई what is torque? Torque is nothing but P क्रॉस E, और या फिर PE sin थीटा. ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, खाली आपको थीटा निकालना है बच्चे. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस? ये 30 डिग्री होना चाहिए. यस, सो दिस विल बी sin 30 डिग्री. तो आंसर विल बी हाफ PE. दिस विल बी नेट टॉर्क. अब आई होप एंड विश आपको समझ में आ रहा है कि ये 30 डिग्री कैसे हुआ. मैं फिर से समझा देता हूं. देखो, ये रिजल्टेंट वाली लाइन थी और ये मेरे एक वेक्टर वाली लाइन थी, और एक्स एक्सिस ऐसा जाएगा, एक्स एक्सिस ऐसा जाएगा,
ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये और ये बराबर ही आएंगे, 30 डिग्री ये भी आएगा और 30 डिग्री ये भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर sin 30 रखा है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब हम मान लें Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ठीक, फाइन। What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? ठीक है, तो जब एयर में है तो फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8। जब वाटर में है तो फोर्स मान लो ये है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, डिस्टेंस अभी भी वही है, आपको निकालना है FW, तो FW अपॉन 8 विल बी 1/k, राइट। तो FW विल बी 8/k, दिस विल बी 8/80, दिस विल बी 0.1 न्यूटन। तो हमें मालूम है, जब हम, मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था, जब हम एयर को हटा के कोई और डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो हमारा फोर्स कम हो जाता है, तो आप देख रहे हो हमारा फोर्स कम हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स विद ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ओके, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना। तो एक प्लस Q मान लेते हैं, एक माइनस Q2 मान लेते हैं, ठीक। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 0.108 न्यूटन, जबकि इनकी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। कर सकते हैं? ओके, तो पहले फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स है 0.108 और इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.108। यहाँ से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसको कर दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 0.25 ही रखते हैं, जब हमने डेसिमल कर दिया है तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट, into Q1 Q2, this is 0.108, अग्री। तो यहां से अपन Q1 Q2 निकाल सकते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 0.108 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ गई। यस, पहले पार्ट से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब कह रहा है when they are again placed at the same distance after touching them together, now what will happen? एक चार्ज था प्लस Q1, एक चार्ज था माइनस Q2, when they are touched, right, when they are touched क्या होगा? there will be a redistribution of charge, okay, there will be a redistribution of charge। आई होप आप बात समझ रहे हो। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएगा तो Q नेट कितना आ जाएगा? Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच बॉडी नाउ? द चार्ज ऑन ईच बॉडी नाउ विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब वो कह रहा है फोर्स हो गया F न्यू फोर्स हो गया 0.036 न्यूटन, 0.036 न्यूटन। तो ठीक है सर, वापस कर लेते हैं। 0.036 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 की जगह Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 0.25। आई बात समझ में? यस। यहां से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर विल बी 0.036 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या किया है मैंने यहां से, मैंने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 इंटू 4 इज 100, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यस। इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 4 जा 36। यस। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आई गेस। यस, है ना? चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक इट। ओके, इसको अपन लिख लेते हैं, थोड़ा और इजी कर लेते हैं। वी कैन राइट इट एट 36 इंटू 10 टू द पावर 123 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बिल्कुल ठीक लिखा था हमने। यस, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। अब मेरे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, यहां से मैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं। दिस इज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, राइट। ये मैंने यहां पर आइडेंटिटी लगाई है, आपने क्लास 9 में पढ़ी है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर Q1 प्लस Q2 क्यों निकाल रहे हो? इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, मेरे पास Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, तो आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2, राइट। तो ठीक है, अब निकाल लेंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना आएगा। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है बच्चों। व्हाट इज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर? दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। इसमें मुझे ऐड क्या करना है, 4Q1 Q2। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आप भी सॉल्व कर लो। देखो लॉजिक समझो क्या है, इस डेसिमल को बाहर कर लिया है ना, इसको यहाँ ले आए तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 टू द पावर माइनस 9, ये 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया। 108 को जब मैंने 9 से ले गया तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, राइट। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 इंटू 12 इज 300 विद द पॉइंट बोथ द जीरोज विल गो अवे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। ये कैलकुलेट किया है मैंने मन में, आप भी कर सकते हो, राइट। तो ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब आप खुद ही देखो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। तो यहां से देखो Q1 माइनस Q2 आ गया प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2 आ गया प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम। आप निकाल सकते हैं? यस, इज दैट क्लियर? एक बार ऐड कर लो तो 2Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, तो Q1 इज प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम मिल जाएगा। ऐसे ही Q2 को सॉल्व कर लोगे तो Q2 विल बी प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है? इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में कर रहे हैं, सिंस दिस इज अ PYQ सेशन, so all the questions that we are doing are from your board exam. Is that very 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 clear? Right. Chalo, let's do one more question, easy one. An infinite number of charges, each of magnitude 1 microcoulomb, are placed on x-axis. Okay, x-axis बना लेते हैं। x is equal to 1 2 3 4, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8, सब जगह प्लस 1 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 1 कूलम। अच्छा 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम।
और यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया। बहुत सिंपल है यार, F1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0, Q1 Q2 आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ऐसे ही F2 आ जाएगा 1/4πε0 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। F3 आ जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो F नेट बच्चों कितना आ जाएगा 1/4πε0 10⁻6 कॉमन 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज दिस? इनफाइनाइट जीपी। एक इनफाइनाइट जीपी है ये। व्हाट इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी? a divided by 1 minus r. What is a? A is 1. What is r? 1 minus 1 by 4. This is 4 by 3. So what is f net? F net is 4 by 3 into 10⁻⁻6 divided by 4 pi epsilon naught. Solve कर लोगे, you'll get the answer. It's very very easy. खाली इतना सा था कि यहाँ पर एक GP बन रही थी. Is that very clear to all of you? I hope so. Yes. चलो फिर एक और करते हैं. Very interesting question. Two identical spheres are suspended by strings, okay, of equal length and make an angle 30 degree. When suspended in liquid of density इतना, the angle remains same. तो भैया सबसे पहले सीन देखते हैं. एक पॉइंट है, यहां से मैंने दो स्फेयर सस्पेंड किए, एक ये एक ही है, दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, राइट। अब ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब यहां पर सेट है, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी ऑलवेज, दिस इज mg आपको मालूम है, दिस विल बी mg ये भी आपको मालूम है। तो भाई यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच लो, इक्वल लेंथ है दोनों की, तो ये एंगल भी 15 डिग्री हो गया, और बच्चों ये एंगल भी 15 डिग्री हो गया, तो ये एंगल भी 15 डिग्री हो गया, तो ये हो गया t cos 15 और ये हो गया t sin 15। बस अब काम बन गया। कैसे काम बन गया? mg का वैल्यू आ गया t cos 15, है ना, और व्हाट इज t sin 15? t sin 15 ही मुझे ये फोर्स देगा, राइट। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव ही होना चाहिए, है ना। हाँ, इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव ही होना चाहिए। अगर रिपल्सिव होगा तो ये सिस्टम ऐसे रुकेगा ही नहीं। मतलब एक चार्ज अगर प्लस है तो दूसरे चार्ज को माइनस होना ही पड़ेगा, है ना। मान लेता हूं इनके बीच का डिस्टेंस r है, मान लिया ये डिस्टेंस r है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। यहां से अपन tan 15 डिग्री निकाल सकते हैं। देखो यहां से दोनों को डिवाइड कर दें तो आई कैन गेट tan 15। tan 15 कितना आ जाएगा? 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और एक mg और आ जाएगा, तो ये मेरे को tan 15 मिल जाएगा। ये सीन पूरा एयर में है, दिस इंटायर सीन इज इन एयर। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इसे एक लिक्विड में डाल दूं, अब यहां पर क्लास 9th का अपथ्रस्ट आ गया, जब लिक्विड में डालोगे तो अब वेट की जगह अपैरेंट वेट एक्ट करेगा, इंस्टेड ऑफ वेट अपैरेंट वेट एक्ट करता है। एंड व्हाट इज अपैरेंट वेट? W1 माइनस ρ1 अपॉन ρ2। याद आ रहा है किसी को? राइट। व्हाट इज द एक्चुअल वेट इन एयर? वेट इन एयर इज mg, 1 माइनस डेंसिटीज कितनी दी है? मटेरियल की डेंसिटी दी है 1600, लिक्विड की डेंसिटी है 800, तो यहां पर आ गया 800 डिवाइडेड बाई 1600, राइट।
तो W डैश इज इक्वल टू mg/2। तो नया वेट है ये, गेटिंग माई पॉइंट, नया वेट है ये। और नया फोर्स कितना होगा, नया फोर्स होगा 1/4πε0 k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये के आ गया अब एडिशनल, गेटिंग माई पॉइंट। सारा लॉजिक इस के का था। अब कोई टेंशन नहीं, वापस से अगर एफबीडी बनाऊंगा, चेंज कितना आएगा, बस चेंज इतना आ जाएगा, t cos 15 विल बी इक्वल टू mg/2, है ना, एंड t sin 15 विल बी 1/4πε0 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो tan 15 आ जाएगा 1/4πε0 के 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू mg। अब ये भी tan 15 है और ये भी tan 15 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यस, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, बराबर कर देते हैं। पहले क्या आ रहा था, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू mg। अब क्या आ रहा है, 1/4πε0 के 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू mg। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, you will get k is equal to 2. So you have got the dielectric constant of the liquid. I hope आपको समझ में आया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए आज के सेशंस में, ये सब ये CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। This is asked in CBSE board. Okay. So all the questions were very good and very interesting. So this brings us to the end of the session. If you have found the session interesting, please like it, share it with your friends, and yes, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. Thank you very much.